स्कॉलरशिप फॉर्म को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। फाइनली अब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे। जी हाँ, स्कॉलरशिप फॉर्म को लेकर जो शिक्षण संस्थानों को, स्टूडेंटों को दिक्कत आ रही थी, इसको लेकर अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें सारी समस्याओं को जाना गया है डिपार्टमेंट के द्वारा और अभी उन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ बातें लिखी गई है, बताई गई है, उसके बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं और वो कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिनका समाधान हुआ है वो आप सभी भी जान लीजिए। पहली समस्या थी 10वीं की मार्कशीट वेरीफाई नहीं हो रही थी और किसी तरह से फॉर्म नहीं भरा जा रहा था। अगर 10वीं की मार्कशीट वेरीफाई नहीं हुई तो फॉर्म नहीं सबमिट हो रहा था। अब उस समस्या का समाधान कर दिया गया है। अगर मार्कशीट वेरीफाई नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर मार्कशीट अपलोड का ऑप्शन दे दिया गया है, वहां से आप मार्कशीट अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। हालांकि उसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। यहाँ पर बताया गया जिसे रेड फ्लैग मार्क करके वेरीफाइड स्तर पर अलग रखा जाएगा, यानी उसका बाद में वेरिफिकेशन किया जाएगा कि वो सही मार्कशीट अपलोड हुई है या नहीं। इसी के साथ जन आधार कार्ड डेटा मिसमैच वाली प्रॉब्लम आ रही थी तो उस समस्या का भी अब समाधान कर दिया गया है। हालांकि एक बार आपका फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन आपको वो जो कमियां वहां पर है वो आपको सुधार जरूर करवानी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको स्कॉलरशिप लेने में दिक्कत आ जाए। इसी के साथ जाति प्रमाण पत्र और मूल्यवास प्रमाण पत्र के टोकन नंबर में भिन्नता वाली समस्या आ रही थी तो उस समस्या का भी समाधान कर दिया गया है। अब वो समस्या आप सबको नहीं आएगी। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ऐसी समस्याएं आती है तो उनको वेरीफाई स्तर पर अलग रखा जाएगा, बाद में वेरिफिकेशन किया जाएगा। अभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का वहां पर ऑप्शन दे दिया जाएगा। इसी के साथ सीबीएसई की जो मार्कशीट है वो भी वेरीफाई नहीं हो रही थी, डिजी लॉकर से नहीं उठाई जा रही थी, तो उस समस्या का भी अब यहाँ पर समाधान हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस पीडीएफ में 34 प्रकार की समस्याएं बताई गई है। उन सभी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, किस तरह से किया गया है, वो इस पीडीएफ में दिया गया है। वो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। सीधा सीधा मतलब ये है कि अब आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भर पाएंगे। छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो ज्यादातर समस्याएं थी उनका समाधान करके फॉर्म सबमिट के लिए आपको ऑप्शन दे दिया गया है। यानी कि यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आपके किसी डॉक्यूमेंट में कमी है तो वो आपको सही तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसका बाद में आपसे ब्यौरा लिया जा सकता है, फॉर्म सेंड बैक किया जा सकता है, लेकिन अभी आप अपना फॉर्म भर पाएंगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप ई मित्रदार के पास जा सकते हैं, अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। अब तक तो बहुत ही कम ही फॉर्म भरे गए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि अंतिम डेट जो है वो नज़दीक आ गई है, तो क्या अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी? तो श्योर है कि अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अब तक ज़्यादातर स्टूडेंटों ने फॉर्म नहीं भरा है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रोजाना ई मित्र धारकों के पास जा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। मेरे पास भी ऐसे एक दो स्टूडेंट हैं जो 1 महीने से आ रहे हैं, कभी उनकी ये समस्या, कभी ये, इसमें से ही करो तो उसमें गलत हो जाता है, इसमें से ही करो तो उसमें गलत हो जाता है। और अंतिम तिथि का जहां तक है तो 100% लग रहा है, और हमने जहां तक पता किया है, बताया जा रहा है, बढ़ाई जाएगी। सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा सकें। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं और नई अपडेट के बारे में जान पाएं। वीडियो को लाइक जरूर करिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आपको अब भी कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म में, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो इस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि आपका सारा डेटा, यानी स्टूडेंट का सारा डेटा 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जैसे 10वीं की मार्कशीट में आपका जो नाम है, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये जो सारी डिटेल है वही जन आधार कार्ड में होनी चाहिए और वही आपके आधार कार्ड में भी होनी चाहिए, और वही आपके अगर जातीय मूल आप बना रहे हो तो उनमें भी नाम वगैरह सब सेम होने चाहिए। तो अगर आपका ऐसा नहीं, आप चेक कर लीजिए, तो आप अभी सुधार करवा लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा रहता है तो आपको स्कॉलरशिप लेने में तो दिक्कत आ ही सकती है।